नमस्कार, आपके चैनल में स्वागत है सेंसिबल स्टॉक मार्केट न्यूज़। सबसे पहले एशियाई बाजारों से और काफ़ी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जापान के बाजार की बात करें तो कल की छुट्टी के बाद आज खुले और ऑल टाइम हाई पर निकाई कारोबार कर रहा है। करीब 40,000 के ऊपर 560 अंकों की तेजी निकाई में देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी की भी शुरुआत पॉजिटिव है, 170 अंक ऊपर, 22,000 के ऊपर के इंडिकेशन मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। हांगकांग के बाजार में 2% से ज्यादा की तेजी, 380 अंक ऊपर हैं हांगकांग के बाजार। कोरिया के बाजार में भी करीब करीब 2% की तेजी और चीन के बाजार भी 1.25% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो काफी शानदार संकेत हैं। जापान के बाजार ऑल टाइम हाई पर और अन्य ग्लोबल मार्केट पर नजर डालें तो अमेरिकी बाजारों से भी काफी अच्छी शुरुआत कल हुई है और डाउ जोन्स में 400 अंकों की तेजी, रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ डाउ जोन्स। S&P 500 भी पहली बार 5,200 के ऊपर बंद हुआ और नैस्डैक में भी करीब 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। तो तीनों ही इंडाइसेस रिकॉर्ड लेवल्स पर बंद हुए। वजह थी कल एक बड़ा इवेंट जिस पर कि दुनिया भर के बाजार की नजर थी और जिस तरह की कमेंट्री वहां से आई उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में तेजी देखने को मिली। यूएस फेड ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया, ब्याज दर 5.25 से 5.5% की रेंज में बरकरार, जो कि एक्सपेक्टेड लाइन पर ही था। लेकिन एक बात जो बाजार को पसंद आई वो ये थी कि फेड चेयरमैन ने ये इंडिकेशन दे दिया है कि 2024 के पहले पहले ब्याज दरों में 3 बार कटौती होगी। इसका इंडिकेशन उन्होंने दिसंबर में भी दिया था और वो जो अनुमान है, वो जो रुख है, वो अभी भी बरकरार रखे हुए हैं और 2024 यानी कि इसी साल 3 बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद अनुमान वो देख रहे हैं। सेकेंड हाफ में ये फैसला लिया जा सकता है। तो ये जो कमेंट्री आई उसके बाजार ने उसको काफी पसंद किया और हमने देखा कि शानदार तेजी देखने को मिली जब ये फैसला आया। यूएस में फाइनेंशियल शेयरों में तेजी थी, अमेरिकन एक्सप्रेस में करीब 3% की तेजी, वहां पर जो रीजनल बैंकिंग ETF इंडेक्स है वहां पर 3% की बढ़त देखने को मिली और टेक शेयरों में भी मजबूती थी। अगर बड़े टेक कंपनियों के नाम ले जैसे कि अल्फाबेट, मेटा, वहां पर शानदार तेजी देखने को मिली क्योंकि ब्याज दरों में अगर कटौती होती है तो टेक शेयरों को काफी फायदा होता है। तो इसका असर हमने वहां पर भी देखा। अब आज जॉबलेस क्लेम के आंकड़े और घर बिक्री के आंकड़े भी आएंगे, वहां पर भी नजर रहेगी। आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं यूएस फेड की दरों में बदलाव नहीं हुआ और जो बड़े फैसले, जो बड़े कमेंट्री आए हैं वो आपके सामने चल रहे हैं। महंगाई, उनका कहना है कि महंगाई दर धीरे धीरे 2% के लक्ष्य के पास आ रही है, काफी ज्यादा कमी आई। लेकिन फेड चेयरमैन का कहना है कि जब तक 2% के पास और जितने भी आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं, जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, जब तक फेड उनको लेकर कंफर्टेबल नहीं हो जाता तब तक ब्याज दरों में कटौती वो नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि उस तरफ इंडिकेशन अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है और इसलिए वो कह रहे हैं कि 2024 में 3 बार कटौती की उम्मीद वो दिखा रहे हैं। और उनका एक ये भी कहना है, एक काफी पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आया, उनका ये भी कहना है कि लेबर मार्केट मजबूत नजर आ रहा है लेकिन इसकी वजह से वो ब्याज दरों में कटौती का फैसला टालेंगे नहीं। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आया कल फेड के कमेंट्री में। तो फेड की कमेंट्री हम अगर ओवरऑल बात करें तो डविश ही थी, काफी अच्छी कमेंट्री भी निकल कर आई है और उसी पर बाजार ने कल रिएक्ट भी किया। यूरो बाजार क्योंकि पॉलिसी के पहले यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, इस वजह से मिला जुला कारोबार यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन बॉन्ड मार्केट और गोल्ड और अगर कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर भी इसका रिएक्शन देखने को मिला। बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी आई, डॉलर इंडेक्स 103 के पास सपाट है, सोना 2200 के ऊपर पहुंच चुका है और कच्चे तेल में भी हमने देखा नरमी देखने को मिली। तो ये जितने भी हम आज के लिए क्यूज की बात कर रहे हैं, संकेत की बात कर रहे हैं, वो भारतीय बाजारों के लिए आज सभी के सभी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो अच्छी शुरुआत आज भारतीय बाजारों के लिए हो सकती है, लेकिन आज एक्सपायरी भी है तो उस लिहाज से देखना होगा कि आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे भारतीय बाजारों के लिए। ये तो